सुनाव इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड, अब देखिए 220 रुपये 90 पैसे का प्राइस है और काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक है। काफी सवाल है इसके ऊपर और कंपनी अपने आप में ही पहली है, ये आप समझ जाएंगे आगे देखकर जब हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करेंगे, जब हम बात करेंगे मार्केट साइज की, कितना मार्केट यहाँ पर कैप्चर करने वाले हैं, इन सब पर हम बात करेंगे और समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया क्या आने वाले टाइम में मल्टी बैगर बनेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ट्रेंड है, लिस्टेड है, रिटेल की बात हम कर रहे हैं, रिटेल चेन है वो एक किस तरीके से धूम मचा रहा है मार्केट के अंदर। क्या इलेक्ट्रॉनिक के सेक्टर के अंदर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया कुछ कर पाएगा या नहीं। तो अगर हम इनके फाउंडर की बात करें तो मिस्टर पवन कुमार बजाज इसके फाउंडर है, जिन्होंने यहाँ पर 1980 में बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट किया। यस, आपका बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स नाम बदलकर इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड हो गया और पहला यहाँ पर जो है स्टोर ओपन हुआ लकड़ी पुल के अंदर, जो कि हैदराबाद में पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से शुरुआत हुई। तो सबसे पहले हम रिटर्न देखें तो 3 साल हो चुकी हैं। एक्चुअल में ये 3rd ईयर चल रहा है और 2022 में ये लिस्टेड हुई थी। काफ़ी यहाँ पर जो है कुछ गेन्स हमें देखने को नहीं मिले थे आईपीओ के टाइम में, बट अभी अगर आप देखें तो मल्टी बैगर जैसा साबित हुआ है। अगर आप देखें तो उस प्राइसिंग से लमसम 3 गुना ये स्टॉक हो चुका है और अभी भी यहाँ पर जो इंटरेस्ट है म्यूचुअल फंड्स का काफ़ी बरकरार है, रिटेल इन्वेस्टर का काफ़ी बरकरार है, क्योंकि अपने आप में एक पहली कंपनी एक ऐसी लिस्टेड है जिसके इलेक्ट्रॉनिक रिटेल स्टोर्स हैं, एक चेन है जो कि ये चला रहे हैं। तो इस कंपनी को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इंडिया कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, यानी कि यहाँ पर 2030 तक का प्रेडिक्शन है और कह सकते हैं आप जो है एक अनुमान लगाया गया है कि ये मार्केट कितने CAGR से ग्रो कर रहा है। 6.8% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पर देने वाला है ये मार्केट। और 2030 में, अभी अगर आप देखेंगे 2022 का जो मार्केट वो $77 बिलियन था, 2023 में आंकड़े थोड़ा सा चेंज हुए, आगे और बढ़ा 6.8% के अनुमान से। और अगर आप देखें 2030 का, तो 2030 का एक अनुमान है 130 बिलियन डॉलर का मार्केट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मार्ट का इंडिया में। तो ये यहाँ पर ना 6.8% के CAGR से ग्रो करेगा ये मार्केट। ऐसे में आपको जगह बनानी है। दूसरी बात, हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में कंपटीशन होता है और मार्केट के अंदर कंपटीशन में इनके कौन है, तो वैल्यू प्लस इंडिया है। वैल्यू प्लस इंडिया जिसकी अपनी भी एक रिटेल चेन चल रही है, बट सिर्फ और सिर्फ वैल्यू प्लस इंडिया नहीं है। अगर आप देखें EMI का जो कंपटीशन है वो वैल्यू प्लस से तो है ही, बट सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो है वो उनका रिलायंस डिजिटल है। जी हाँ, रिलायंस डिजिटल हुआ आपका, वैल्यू प्लस हुआ आपका, ये सब आपके कंपटीशन में। इवन यहाँ पर डीमार्ट का जो है वो भी यहाँ पर कंपटीशन में स्टैंड कर रहे हैं। तो ये फील्ड जो है वो आसान नहीं है, हालांकि आसान कुछ भी नहीं है, बट ये फील्ड में रहना आसान नहीं है। आपके सामने एक बिग प्लेयर खड़ा है जो कि सब कंपटीशन में अगर आप देखें तो एक हायर साइड ही पकड़ते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। रिलायंस डिजिटल, वैल्यू प्लस अभी अभी शुरुआत हुई है, EMIL जो है वो चल रहे हैं। सो इस तरीके से कुछ यहाँ पर कंपटीशन इस सेक्टर के अंदर, या कह सकते हैं इस मार्केट के अंदर हमें देखने को मिलता है। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो मार्केट कैप, बाय मार्केट कैप के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड 5th सबसे बड़ी कंपनी है। और डेट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 360 करोड़ का डेट है, जो कि कोई बहुत बड़ा कर्ज नहीं है, लेकिन कोई छोटा कर्ज भी नहीं है, मामूली कर्ज है जो कि आसानी से इस ग्रोथ जर्नी के अंदर चुकाया जा सकता है। और अभी सेल्स की बात करें तो 5445.71 करोड़ का सेल्स जो है वो 2023 मार्च में कर चुके हैं। 2024 मार्च में जो नंबर्स आने वाले हैं वो 6000 प्लस के होंगे। यस, 6000 प्लस करोड़ के यहाँ पर जो है नंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सो नेट सेल में एक अच्छा खासा उछाल है। ऑलमोस्ट आप कहें तो यहाँ से ऑलमोस्ट आपको 10 से 20% की जंप आपको नेट सेल में देखने को मिलेगी एनुअल। और वहीं अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 122.80 करोड़ का है, जो कि एक ठीक ठाक है, बट एक बड़ी चेन जो है उसके अंदर आप ध्यान रखिएगा कंपटीशन की वजह से उथल पुथल ज़्यादा रहेगी और वो इनके प्रॉफिटेबिलिटी में दिखता भी है उथल पुथल होना, ये ध्यान रखिएगा। अप एंड डाउन्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी इस फील्ड के अंदर।
काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखें तो 6.42 टाइम अपने बुक वैल्यू से हायर साइड चल रहा है ये स्टॉक है, तो ठीक ठाक है। जिस तरीके से यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट है, आप लिस्टेड हैं, उस तरीके से वैल्यूएशन भी बनेगी। और उसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स और रिटेल साथ में यहाँ पर जो है एफआईआईज इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वैल्यूएशन प्रोवाइड हो रही है कंपनी को। क्योंकि आप सोच के देखिए यहाँ पर ना आपके सामने रिलायंस डिजिटल आपके सामने लिस्टेड नहीं, रिलायंस का स्टॉक है बट डिजिटल नहीं है। ऊपर से आप देखेंगे यहाँ पर जो है वैल्यू प्लस भी नहीं है, तो कोई भी कंपटीशन में आपके अंदर मार्केट के अंदर नहीं है। जब इनका कोई लिस्टेड प्लेयर आ जाएगा इसके अंदर तब थोड़ा सा यहाँ पर जो है दबदबा कम होगा, तब तक यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो है आपके सामने टिक ही नहीं सकता, ये आप कह सकते हैं। एंड आरओसी की बात करें जो कि जो पैसा जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर कितना रिटर्न बन रहा है, 16.88% का रिटर्न बना है 2023 मार्च में। 2024 मार्च का यहाँ पर जब नंबर आएगा तो आपको इस साल का मिल जाएगा, लेकिन 16.88% से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं एक ठीक ठाक प्रदर्शन यहाँ पर जो है चल रहा है। बहुत ही हायर साइड नहीं बट बहुत ही लोअर साइड भी नहीं, न्यूट्रल से थोड़ा सा हाई पर यहाँ पर जो है प्रदर्शन यहाँ पर जो है कंपनी दिखा रही है। और आरओई बिल्कुल ठीक है। आपका पी रेशियो छूट गया तो पी रेशियो आपका 44 के अराउंड है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इस पूरे के पूरे रिटेलिंग के सेक्टर के अंदर अगर आप कंपनियां देखेंगे तो उनका जो पी रेशियो है वो ऑलमोस्ट 30 से एबव ही चल रहा है, ज़्यादातर हर कंपनी का 30 से अबव 54, 70, 60 इस तरीके से वैल्यूएशन यहाँ पर मिल रखी है। और इस कंपनी के अंदर जैसा कि मैंने कहा म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से निवेशित हैं और म्यूचुअल फंड के लगातार यहाँ पर जो है शेयर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। ये एक अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव बात है। तो जो लोग होल्ड कर रहे हैं इस कंपनी को, इस कंपनी के स्टॉक को, वो ध्यान रखिए कि म्यूचुअल फंड आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल साथ निभा रहे हैं। यस 2024 जनवरी का यहाँ पर जो है 2024 की जनवरी का फर्स्ट मंथ का अगर आप देखेंगे डेटा तो पॉजिटिव ही है। लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि बिकवाली नहीं है बट कोई बड़ी खरीदारी इस महीने आपको म्यूचुअल फंड में दिखाई नहीं देगी। और एफआईआईज भी यहाँ पर जो है लगातार बढ़ा रहे हैं, 4.99% पर पहुंच चुके हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो 3.11% से बढ़कर 4.99% पर पहुंच गए। हालांकि यहाँ पर जो है थोड़ा सा प्रमोटर ने कम किया था, उसकी वजह से स्टॉक पर दबाव भी पड़ा था, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया। रिटेल के हाथ से सब कुछ छिन चुका है ऐसा लग रहा है। 9.81% रिटेल के हाथ में थी पहले, जो कि अब सिर्फ रह गई है 5.54%। तो यहाँ पर जो है लगातार रिटेल की जो होल्डिंग है वो डाउन ही गई है, रिटेल से माल छीन लिया गया है, ऐसा यहाँ पर समझ में आता है। 16.50% आपका जो है इस कंपनी के अंदर ओन करते हैं DIIs। तो कुल मिलाकर हमें एक बात समझ में आ गई कि इस फील्ड के अंदर कंपटीशन ज़्यादा है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव हमें देखना पड़ेगा। ऐसे में मार्केट ये सब जानता है, तो उतार चढ़ाव के टाइम भी कोई स्टॉक पर बड़ा दबाव आ जाए ऐसा मुमकिन नहीं है, ये समझ में आता है पहली बात। दूसरी बात फाइनेंशियल ठीक है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव आप नहीं कह सकते लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर नहीं कह सकते, कमजोर तो है ही नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी की बात रही तो वो प्रॉफिटेबिलिटी आगे बढ़ेगी। तीसरी बात, मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कभी भी आप एक एनालाइज करिएगा तो हमेशा एक जो आप स्टोर ओपन करते हैं वो कितना ज्यादा यहां पर प्रीमियम है, या आप कह सकते हैं कितना ज्यादा फील करवा रहा है अपने कंज्यूमर्स को, या कह सकते हैं अपने जो ग्राहक को। तो जब तक यहाँ पर जो है फील नहीं आएगा तब तक यहाँ पर जो है स्टोर्स में चमक नहीं दौड़ेगी। आप कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये फील्ड कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बॉक्सिंग टाइप का है। आप देख सकते हैं बड़े प्लेयर्स भी हैं, छोटे प्लेयर्स भी हैं, जिनके पास बड़ा नोट है भाई, कह सकते हैं वहाँ पर जो है एक ज़्यादा विन विन सिचुएशन होगी। बट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रखेगा इंफ्रा, चाहे छोटी सिटी हो या बड़ी सिटी हो, इंफ्रा से आप कई सारी चीज़ें जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये इंफ्रा ध्यान दे, मैं देखिए इनकी स्टोर्स किस तरीके से हैं, वो स्टोर्स से समझ में आ रहा है कुछ, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये बात रखी। इंफ्रा वीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वीक है, अंदर ठीक हो सकता है बट लोग बाहर भी ध्यान देते हैं, तो वो एक इधर पर दिखाई नहीं दे रहा। खैर ये सब तो बात की बात है। एंड लास्ट यहाँ पर उम्मीद है सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, आप एक डिसीजन बनाने के लिए तैयार है।
यहां पर आपका चार्ट पर क्या बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल 191 या 190 आप कह सकते हैं, बहुत ही सपोर्ट वाली जगह इसके अंदर बनती हुई दिखाई देती है। ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर एक बड़ी गिरावट आती है तो यहां पर आपको एक सपोर्ट मिलने का पूरा पूरा मौका मिलता हुआ दिखाई देगा। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि मेक और ब्रेक होगा 245 रुपए। 245 रुपए के ऊपर स्टेबल होना, क्लोजिंग देना, ये बहुत बड़ी बात है। स्टेबिलिटी आएगी 245 पर, यही नहीं आएगी ये तो बात की बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। अगर इस पर नहीं टिक पा रहे हैं, कोई गिरावट आ रही जो कि आई, उधरी से गिरावट आई है, आप 220 पर दिखाई दे रहे हैं, 245 के अराउंड से ये स्टॉक गिरा है। अगर आप देखेंगे थर्सडे को ये स्टॉक के अंदर गिरावट आई और फ्राइडे के दिन भी यहां पर जो है आपको गिरता हुआ ये स्टॉक दिखा है, मतलब हायर साइड से अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो 245 रुपए के अराउंड यहाँ पर जो है आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। अगर 245 रुपए निकलता है तो फिर और यहाँ पर विन विन सिचुएशन आपको हासिल होते हुए दिखेगी। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा और रिसर्च करिए इनके स्टोर्स के ऊपर, थोड़ा सा यहाँ पर जो है साइकोलॉजी को समझिए, उससे आपको काफ़ी यहाँ पर मदद मिलेगी। पहला एक ऐसा कंपनी है, इसके ऊपर रिसर्च होने चाहिए। म्यूचुअल फंड काफ़ी पॉजिटिव है, अगर आपने पहले से ले रखा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप नई खरीदारी कर रहे हैं तो अगर ये आपको 190 के अराउंड मिल जाए तो आप ये समझिएगा कि सोने पे सुहागा जैसा। अगर आपको निवेश करना है इस स्टॉक के अंदर तो उधर पर देखिए, लेकिन अगर 190 नीचे अगर टूटता है तो फिर कहीं ना कहीं एक और गिरावट हो सकती है 10 से 12% की, तो उसके लिए भी तैयार रहना होगा। लेकिन 190 तक कहीं ना कहीं सपोर्ट अच्छा मिल जाना चाहिए, तो उधर के आप धीरे धीरे कर SIP या कह सकते हैं छोटा कर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन निवेश से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइजर से जरूर सलाह लें, या अदरवाइज आपके सामने ये पॉइंट्स हैं उनको आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।